तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू वे में कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। और ये भी आपको पता होगा कि ये क्वेश्चंस जो हमने उठाया है ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है 10th में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, और वो भी 224 यानी 2024 को आप देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी क्वेश्चंस हो जाता है और ऐसे ही उपयोगी क्वेश्चनों का सीरीज हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस कैसे लिखा जाना चाहिए। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉपी पर क्यों बनाया, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कल होकर आपको एग्जाम कॉपी पे भी देना है। पूरी उम्मीद के साथ इसे देखिए। मैं उम्मीद तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% आएगा, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एज ए स्टूडेंट मैं बताऊंगा, और एज ए स्टूडेंट अगर आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे आपको नंबर बहुत आ सकता है। तो आइए बात करते हैं कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में कैसे करेंगे। तो कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्ध है। उनके बारे में थोड़ी सी आप क्या करेंगे, डेडिकेशन अपना दिखाएंगे। जो विद्यार्थी का परिचय होगा वो दिखाएंगे कि कर्ण की जो दानवीरता है जगत प्रसिद्ध है। कर्ण की दानवीरता एक स्टूडेंट के लिए, एक मानव के लिए प्रेरणादायक का स्रोत है। कर्ण की जो दानवीरता है वो जगत के लिए एक उदाहरण पेश करती है। ये सभी बातें, लेकिन उसके बाद कहेंगे क्योंकि उसने अपने अभेद कवच और कुंडल भी इंद्र को दान में दे दिया। आप कहेंगे कि उनकी जो कवच थी जिनसे उनकी रक्षाएं होती थी, और वो आदमी भी उसे दान में दे दिया, इसलिए वो जगत प्रसिद्ध है। आज आप देख लीजिए, दुनिया में एक से बढ़कर एक दानी लोग मिलते हैं और एक से बढ़कर एक ऐसे लोग मिलते हैं जो एक पैसे भी खर्च नहीं करने वाले होते हैं। लेकिन ये जगत में कर्ण एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने कवच और कुंडल भी दान में दे दिया, जिससे उनकी रक्षा होती थी। अब बताइए, उसके बाद लिखेंगे कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। वेदर अगर हम ये जान जाए कि इस वजह से हमारी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर उस समान को हम तो संयोग के रखते हैं। लेकिन कर्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को भी दान में दे दिया जिनसे उसकी पूरी रक्षाएं होती थी। अड़ी इमेजिन। तो कर्ण को यह आभास हो गया था कि श्री कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। ये कर्ण जी को आभास हो गया था कि ये जो कुंडल और ये जो कवच है ये मांगा किसी और के द्वारा नहीं जा रहा है, ये श्री कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से मांगने की प्रयास किया। और किसी व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए कि भगवान स्वयं हमसे ये मांग रहे हैं तो बात ही कुछ और हो जाती है। श्री कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजयी हो, और यह जानते हुए भी कि कर्ण के कवच और कुंडल का दान किया, और ये भी जानते थे कि हम जो श्री कृष्ण है वो चाहते थे कि पांडव ही विजय हो, और यह जानते हुए भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को दान में दे दिया। अब बताइए आपका कितना डेडिकेशन ये देखा जा रहा है, इसलिए उसकी दानवीरता को विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। मैंने ओवरऑल जितना चीज समझाई उसको एक बार में अगर आपको कहना हो तो कर्ण की दानवीरता का अपने शब्दों में वर्णन इस प्रकार से कहेंगे। पहले तो कर्ण के बारे में छोटी छोटी विशेषताएं बताएंगे। कहेंगे कि कर्ण की दानवीरता है जो वो जगत के लिए प्रसिद्ध बन गई। कर्ण की जो दानवीरता है एक मानव के लिए प्रेरणादायक का स्रोत बन गया। कर्ण की जो दानवीरता है वो जगत के लिए एक उदाहरण पेश करती है, क्योंकि उसके पास जो अभद कवच और कुंडल थे जिससे उनकी रक्षाएं होती थी, उनको पता था कि ये चीज हमारे जीवन की रक्षा करेगी, फिर भी उस आदमी ने इस चीज को भी दान में दे दिया। और ये उनको ये भी पता था कि श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध में पांडवी विजय हो, और हमारे पास ये कवच और कुंडल है, इसकी सहायता हमें मिल सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस कवच और कुंडल को दान में दे दिया। और इस प्रकार दान की जो कथाएं हैं वो कर्ण के लिए बहुत ज्यादा मिसाल तौर पेश करती हैं। तो उम्मीदें हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों, मैं छोटी सी उम्मीदों के साथ आपसे आशा करता हूं कि टिल नाउ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और इससे हमारी मोटिवेशन मिलेगा तब, और इसे हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।